राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी छोटूलाल शर्मा का एक थप्पड़ कांड जो जसवंतपुरा में हुआ वो काफी गूंज रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता वीडियो, क्या वीडियो की सच्चाई है, क्या घटनाक्रम हुआ था। खुद अभी हमारे बीच में जो वर्तमान में प्रतापगढ़ में पोस्टेड है छोटूलाल शर्मा, जो कि वहां पर तैनात हैं। कुछ समय पूर्व वो मांडल के एसडीएम रहे। उनकी पत्नी भी यहाँ मौजूद है, दीपिका व्यास, दोनों यहाँ पे मौजूद है। जो कि घटनाक्रम इनके पूरा नजरों के सामने हुआ। सीसीटीवी का जो पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर वे सब जिस तरह से पूरे आरोप लग रहे हैं कि छोटूलाल शर्मा ने दबंगई दिखाई, एसडीएम होने का बेजा इस्तेमाल किया और मारपीट की, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें बिल्कुल ये वीडियो जो दिखाया जा रहा है वो कट पेस्ट करके एडिट करके वीडियो दिखाया गया। इसमें सच्चाई रत्ती भर की नहीं है। और असली बात जो ये है कि मेरे बड़े वाले भैया थे, मेरे से 1 साल बड़े थे, उनकी अभी 4 महीने पहले डेथ हो गई। मैं उनका पहला त्योहार मनाने गांव में जा रहा था। सीएनजी मुझे भरवानी थी और मेरी पत्नी और बच्चे, बड़े भाई साहब के बच्चे और मेरे बच्चे साथ में थे। और हम वहां रुके तो उस जो पेट्रोल पंप का कार्मिक था, उसका मैनेजर था, उसने इस मेरी वाइफ को आंख मारी। जो जैसा इसने मेरे को गाड़ी में बताया, तो मैंने इनको कहा है कि अपने को इससे उलझना नहीं है, क्योंकि अपन ये अपने स्तर के कर्मचारी नहीं है, अपने को इनसे नहीं उलझना है, अपने को तो फ्यूल डलवाना है। उन्होंने हमारी गाड़ी में फ्यूल नहीं डाल के मेरे बच्चों को और उनको साइड में खड़ा करके और पीछे की गाड़ी में जब फ्यूल डालना चालू किया, जब क्योंकि मुझे पता था कि ये पहले ही ये हरकत, उसका इंटेंशन साफ जाहिर हो रहा था। इसका फिर वीडियो और इसका फोटो खींचने के लिए वो आया और इससे अभद्रता करने लगा। तो फिर मेरे को गुस्सा आया। मैंने कहा, ये आप नियम तोड़ करके मेरी गाड़ी में सीएनजी भरने की बजाय दूसरी गाड़ी में, पीछे वाली गाड़ी में नियम विरुद्ध आप कैसे सीएनजी भर रहे हैं। तो उन्होंने पीछे से गाली गलौज की, मेरी वाइफ को गाली गलौज की, जो वीडियो में नहीं दिखाया गया। जब पुलिस ने जांच की, पुलिस आधे घंटे का पूरा घटनाक्रम था और मेरे पे सरिया उठा करके उन्होंने मारने की कोशिश की, तो मैंने सरिया छीन लिया और यह हाथापाई की नौबत आई। उन्होंने मेरे भी मारी, मेरे मुंह में भी खून आए। और जबकि ये बहुत घिनौनी थी, हम ऐसा काम नहीं करते और ऐसा नहीं है। एसडीएम साहब, थप्पड़ तो आपने भी मारी थी। निश्चित रूप से जब अपनी पत्नी की मान मर्यादा पे कोई व्यक्ति अंगुली उठाएगा, तो वो चाहे मैं हूं, चाहे मेरी जगह कोई दूसरा, हम अफसर बाद में होते, पहले हम एक इंसान होते हैं। और इतिहास गवाह रहा है कि अपनी पत्नी को बचाने के लिए भगवान श्री राम ने रावण पूरी लंका को जला दी, तो हम तो एक इंसान है। जब मेरी पत्नी पे कोई आंच उठाएगा तो मेरा अधिकार बनता है, मुझे राइट्स मिले हैं भारत के संविधान से कि मैं किसी का अपनी प्रतिरक्षा में, अपने परिवार की रक्षा में करूं। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। और उन्होंने बदले में 4-5 लोगों ने मिलकर के मेरे साथ गंभीर मारपीट की और उसके बाद हमने रायला थाने के अंदर रिपोर्ट दी। आपकी पत्नी भी है दीपिका जी। दीपिका जी, जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, बताया आपने, जो रिपोर्ट दी है थाने में, उसमें कहा है कि आपको उसने आंख मारी है, उसने आप शब्द बोले, कोई अशोभनीय शब्दों का भी इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि माल जैसा, जो कि घटिया शब्द बोलने में भी शर्म आती है, वो आपने लिखा है एफआईआर में। कि इसमें कितनी सच्चाई है? जी, हमारी गाड़ी पहले ही वहाँ बहुत देर से खड़ी थी। ऐसा नहीं है कि भाई गाड़ी आई और वहां लग गई। उससे पहले हम 10-15 मिनट पहले ही वहां हमारी गाड़ी को खड़ा कर दिया गया। जहां हमारी गाड़ी लगनी थी उससे पहले उन्होंने एक गाड़ी वहां निकाल के और उसमें फ्यूल भर के उसको रवाना कर दिया। फिर जैसे ही हमारी गाड़ी वहां खड़ी करी तो उसने, जैसे मैं गाड़ी में बैठी थी तो पहले उसने इशारे किए ऐसे, तो मैंने इनको बताया। तो इन्होंने बोला, वाह कोई बात नहीं, चलो अभी पहले फ्यूल भराना है, फ्यूल बिल्कुल खत्म हो रहा है। तो हम जैसे ही गाड़ी से उतरे, उसने हम सबको साइड में खड़ा करके, मेरे पास सारे छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे पास 2 महीने का बच्चा था, हम सबको साइड में खड़ा करके और फिर वो पीछे वाली गाड़ी में फ्यूल भरने लग गया। तब मेरे पति को गुस्सा आया कि यार ये क्या कर रहा है यहाँ पे। तब इन्होंने जाके फिर उसको बोला कि भाई आप क्या कर रहे हो ये। तो फिर बोलचाल में इनकी हाथापाई हुई और झगड़ा हुआ। अच्छा, झगड़ा हुआ उसके बाद? हाँ, उसके बाद तो फिर वो इन 50 जने इनको घेर के खड़े हो गए। वहां इतने सारे लोग आ गए, वो कर्मचारी इनको मार रहे थे। तो फिर मैं बीच में दौड़ के गई, भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग। तो साइड में फिर हम आए तो फिर वो फोटो लेने लग गए साइड में, फोटो अकेली की, मतलब इंटेंशनली फोटो लेने लग गए मेरी। तो फिर वहां पे भी हमने उनको बोला
कि भाई ये फोटो क्यों ले रहे हो। तो ये चीज सब चीज सीसीटीवी से हटा दी गई है। जो सिर्फ एक मारपीट का जो इन्होंने मारा सिर्फ वही दिखाया जा रहा है। मतलब इन्होंने मारा जो दिखाया जा रहा है, हाँ, एडिट कर दिया आपने? एडिट कर दिया है। जो उससे पहले का उसके बाद का वीडियो कम से कम आधा एक घंटा तक हम वहां पे रखे, जो वो उनमें से कुछ भी नहीं दिखाया उन्होंने। देखिए अब एक चीज और है सर छोटू जी, जिस तरह से आपके ऊपर आरोप है, जिस तरह से चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे, 2-3 चीजें बहुत वायरल हो रही है। एक तो आपके एपीओ होने को लेकर बार बार बातें आ रही है, तो ऐसा क्या है? आपका स्वभाव कुछ आक्रामक है या ऐसा क्या मामला है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक गरीब परिवार से उठा हुआ हूँ, किसान परिवार से उठ के मैंने मेहनत करके आरएएस अफसर बना हूँ। मेरा न तो कोई गॉड फादर रहा है और बिल्कुल गरीब परिवार से मैं उठ के आया हूँ। और हकीकत ये है कि जब मुझे कोई गरीब आदमी दिखता है तो मैं उसके लिए लड़ पड़ता हूँ। मैंने अपनी 8 साल 9 साल की लाइफ में ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जिनको मैंने कभी निकाल करके 100 रुपए 200 रुपए मेरे से जो जैसी उनकी सहायता बनती है, उसकी मैं आर्थिक स्थिति देखता था या उसका काम तो मेरे को करना था, ये मैंने सब किया। और इसी कारण से मेरे को भीलवाड़ा के लोग, बच्चे, यहाँ के नेता सब पसंद करते हैं मुझे। बार बार यहाँ भीलवाड़ा में पोस्टिंग भी मिली है। मेरी ये नेचर है और मैं अन्याय के विरुद्ध कभी भी मैं साथ नहीं देता हूँ। मैं न्याय होता है, मैं न्याय पसंद हूँ और ईमानदार हूँ। अभी तक कितनी बार एपीओ हुआ? मेरे को सर 2 बार एपीओ किया गया। उसमें जो पहला घटनाक्रम था वो एक पूरा बेच को एपीओ किया गया था और उसमें मैं अकेला ही नहीं था, क्योंकि उसको पोस्टिंग पूरे बेच को 75 लोगों को नहीं मिली। उसके बाद अभी हाल ही में जो एपीओ किया गया था मेरे को 2-3 महीने पहले, उसमें एक तो मेरे बड़े वाले भाई साहब की डेथ हो गई, मैं छुट्टियों पे था। जैसे ही मैं छुट्टियों से वापस पोस्ट पे आया तो मेरे पे एक जिंदल समूह, यहाँ बड़ा माइनिंग समूह है, माइनिंग कारोबारी है, उन्होंने मेरे पे दबाव बनाया कि आप इसकी तरमीम को चेंज कर दो। और वो अपना आर्थिक हित चाहते थे और जो कि चरागाह के अंदर था, नियम विरुद्ध था और मैंने उसको मना कर दिया। मेरे पे बहुत ज्यादा दबाव आया, मैं बहुत तनाव में रहा। मैं कुछ दिनों के लिए मेडिकल लीव पे भी चला गया, मैं तनाव में रहा, मेरा पूरा परिवार तनाव में रहा। मेरे को ऊपर से कहा है कि आपको कुछ नहीं सुनना, आपको तो ये काम करना है जो इलीगल था, क्योंकि मेरे को जेल जाना पड़ता। ऐसा काम मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे पीछे मेरे बच्चे हैं, मेरे बड़े भाई के बच्चे हैं, मेरी वृद्ध माँ है और मेरे पे बहुत लोगों की जिम्मेदारी है। मैं एक अच्छे इंसान के तौर पे इस कलयुग के अंदर मैं अपने जो बड़े भाई के बच्चे हैं उनको पिता की तरह पाल रहा हूँ, मेरे बच्चों से मैं अच्छा रखता हूँ। ये सब चीजें होने के बाद मेरे को ऐसे एपीओ किया और हम ऐसे माफियाओं से अगर हम ऐसे गलत करने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ ऐसा अच्छा नहीं हो सकता है। मैंने गलत नहीं किया और मैं गलत करूंगा भी नहीं। नहीं, आपने गलत नहीं किया, आप लड़े, तो आपके समर्थन में फिर यहाँ की जनप्रतिनिधि कोई साथ बिल्कुल है क्या? बिल्कुल, पूरी जनता ने कलेक्ट्री के आगे धरना दिया, ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी के नाम पे। माननीय सांसद महोदय ने संसद में मुद्दा उठाया। माननीय एमएलए साहब यहाँ के जो थे उन्होंने सीएम साहब से जाकर के मिले कि ये अधिकारी ईमानदार है, ये अच्छा अधिकारी है और इस पे वो जिंदल समूह जबरदस्ती दबाव बना करके इलीगल काम कराना चाह रहा। वो इलीगल काम मैं नहीं कर सकता था और उस काम को करने का मतलब मुझे जेल के अंदर जाना था और ऐसा काम मैंने नहीं किया। फिर भी मेरे को प्रलोभन दिया गया, मेरे पे दबाव बनाया गया, मैं बहुत मानसिक तनाव में रहा और ये सब चीजें होने के बाद भी मेरी किसी ने कुछ नहीं सुनी, क्योंकि ये आगे बहुत अप्रोच वाले लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं। हम जैसे सामान्य गरीब परिवार से बने हुए अफसरों को इसी तरीके से एपीओ कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। और ये भी मुझे लग रहा है कि ये जो घटना टोल की घटना है, ये जो पेट्रोल पंप की घटना है, ये इसी एरिया की है। हो सकता है इसके अंदर भी अगर इसकी जांच की जाए तो कोई ना कोई इसका संबंध जुड़ सकता है कि ऐसी, क्योंकि मैं इस इंटेंशन से आया नहीं था, मुझे तो फ्यूल डलवाना था और हम हमारे घर पे जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं, सब आदमी नॉर्मल आदमी की तरह जाता है। मैंने उसको बस इतना सा कहा कि भैया आप, मैं बड़े पद का अधिकारी हूं, मैं नियम जानता हूं, आप मेरे को पागल नहीं बना सकते हो। आप नियम पहले सीएनजी मेरी भरिए, उसके बाद दूसरे की भरिए। और मेरी वाइफ को इन्होंने इतना अभद्रता से ऐसा करते हैं और ऐसा गलत बोलते हैं, ऐसे लोगों को पुलिस में अरेस्ट भी किया, उनके विरुद्ध कार्रवाई की है पुलिस ने। एक चीज और वायरल हो रही है जब से कि आपका ये सीसीटीवी वायरल हो रहा है मारपीट का जी, उसके बाद में आपकी पूर्व पत्नी का एक मामला और चल रहा है, सोशल मीडिया बहुत जोरदार चल रहा है। उसमें ये बात बताई जा रही है कि आपने अपनी पूर्व पत्नी जो है उसके साथ अत्याचार किया, उसके बच्चों के साथ अत्याचार किया, वो दर दर भटक रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठी बात है।
सच्चाई तो ये है कि मेरी पत्नी और मेरा जो पूर्व है प्रेम विवाह हुआ था और 2023 में दोनों के बीच में तलाक हो गया। कोर्ट ने डिक्री पारित कर दी। कोर्ट की डिक्री मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूं। और उसके बाद उसके 6 महीने का ग्रेस टाइम निकालने के बाद में मैंने इससे दूसरा विवाह किया। इससे मेरे को अभी 2 महीने का बच्चा पैदा हुआ और वो जो दोनों बच्चे हैं मेरे पूर्व पत्नी के बच्चे हैं, वो मेरे साथ यहीं पढ़ते हैं, भीलवाड़ा में वीटी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। और मैं ऊपर मैंने एप्लीकेशन भी लिखी कि मेरे भाई के दोनों बच्चे, मेरे दोनों बच्चे और मेरा नाबालिग ये बच्चा मेरे पास रहता है। और मैं ऐसी स्थिति में हूं कि मेरे को बाहर ट्रांसफर नहीं किया जाए, मेरे को कम से कम 20 सेशन में। अब आप एक दावा कर रहे हो आपके पास में पूर्व पत्नी के दोनों बच्चे हैं, आपके कोई विवाद नहीं है पूर्व पत्नी का, किसी थाने में आपके खिलाफ कोई दर्ज? जी, मेरे विरुद्ध उन्होंने 498 में पिलानी थाने में किया था और 498 में झूठा मुकदमा पाया गया। उसके अंदर एफआर स्वीकृत हुई है, एफआर लगी है और वो मामला भी खत्म हो गया। मतलब तलाक हो चुका है आपका? बिल्कुल ऑफिशियली तलाक हो गया और मैंने ऑफिशियली शादी की है। इसका मैरिज प्रमाण पत्र भी मेरे पास में, मैरिज प्रमाण पत्र बनवाया मैंने। ऑफिशियली मैंने शादी की है, ऑफिशियली ऑर्डर हुआ है और डाइवोर्स के ऑर्डर के बाद ही मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं कानून जानता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे पता है कानून सम्मत ही काम मैंने किया है, गैर कानूनी। और मैं जितने भी लोग ये कह रहे हैं, मैं पिछले काफी समय से लड़ रहा हूं, अपने जीवन से संघर्ष कर रहा हूं, अपने भाई को खोया है, लेकिन मैं संघर्ष करता रहूंगा। और मेरी आप लोगों से भी अपील है कि आप गलत चीजें मत दिखाइए सोशल मीडिया के ऊपर और किसी आदमी की छवि को खराब नहीं किया। और ये सोशल मीडिया के अंदर मैं इस चैनल के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया आज अच्छे व्यक्ति को भी बुरा प्रेजेंट कर देता है, सच्चाई को नहीं जानता। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ है, वीडियो को एडिट करके एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके उसको तो ऐसे खलनायक टाइप से दिखा दिया जाता है, जबकि अगर वास्तविक सच्चाई देखे तो मेरे जैसा ईमानदार और सच्चा अफसर पूरे राजस्थान के अंदर मिलना मुश्किल है। लेकिन मेरे को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, मुझे भटकना पड़ रहा है। और आज मेरी ये स्थिति हो रखी है कि मेरे 5 जो बच्चे हैं, भाई साहब के नाबालिग 2 बच्चे यहां मेरे पास पढ़ रहे हैं। इस कलयुग में मैं इन बच्चों को पाल रहा हूं, मैं कोई अन्याय नहीं कर रहा हूं, मेरे बच्चों को पाल रहा हूं। और ये जो मेरी संतान हुई है दूसरी पत्नी से, इसको भी मैं पाल रहा हूं। इनका स्कूल पास में है, भीलवाड़ा में। मैं मिड सेशन में मेरे को एपीओ किया जबरदस्ती, मिड सेशन में मेरे को प्रतापगढ़ लगा दिया गया, जबकि मैंने एप्लीकेशन दी कि मेरा मुख्यालय साहब भीलवाड़ा कर दीजिए, क्योंकि मैं बच्चों के पास रह जाऊं। जब सेशन चेंज होएगा तो मैं बच्चों का ट्रांसफर करा लूंगा, दूसरी जगह चला जाऊंगा। मेरी किसी ने नहीं सुनी। और हकीकत यह है कि मेरे को 2 दिन के लिए बच्चों के पास आना पड़ता है और इतने छोटे 2 महीने के बच्चे के साथ में मेरे और हमारे जो मासूम और किसी मानवता की पराकाष्ठा यहां पर दिखाई दे रही है। मेरे साथ अन्याय हो रहा है।